सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हबीब जालिब ने जो कुछ गए वक्तों के लिए कहा था, आज भी सूरत हाल उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त भी अगर आपको वो सब कुछ आपसे ना सुन पाए सरकार, जो उसे सुनना मकसूद है, तो आप पर वही सारी तोहमतें और वही सारे फतवे डाल दिए जाएंगे जो कभी पहले हुआ करते थे। मज़ाहमत की आखिरी अलामत या शायद पहली और आखिरी अलामत हबीब जालिब का सहारा लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस एक वक्त में कोई और चीज़ समझ में आ नहीं रही। अगर हबीब जालिब आज के दौर में होते तो क्या इमरान खान सरकार की मदद कर रहे होते? इमरान खान सिर्फ एक नाम है, एक रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। आप इसको जरदारी से बदल दें, आप इसको नवाज शरीफ से बदल दें, आप इसको परवेज़ मुशर्रफ से बदल दें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी से बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब इस्तिआरे हैं। जालिब की ज़ुबानी उस दौर में भी जब उन्होंने लिखा कि हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं नज़ीरों के, उस वक्त भी सरकार को काफ़ी नागवार गुजरा था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज खुदा न खास्ता इल्ला माज़ल्लाह अगर हबीब जालिब ज़िंदा होते तो या तो उन्हें इंडियन एजेंट होने का सामना होता उस इल्ज़ाम का, या तो फिर कश्मीर के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम उनके गले में बांध दिया होता। आज के इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया ब्रिगेड के उन फतावों का जायज़ा लेंगे जो इतने अरसे से मेरी जंग या नूरुल आरफीन सिद्दीकी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, राउट किए जा रहे हैं। इससे मुझे परेशानी कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बौखलाहट कहाँ कहाँ किस किस सतह पर है। ये बताते हुए कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा कि ये सिर्फ वो चंद एक लूप्स हैं जिसमें बहुत मिनिमम लेवल पर कोसा गया है, और अगर वो सारे लूप्स भी बनवा करके आपके खिदमत में पेश कर दिया होता है जिनमें मुग़ल्लिज़ात बकी गई हैं, मुझे मेरी नस्लों को, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी तशफ़ी होती है इस ब्रिगेड की। फरमा रहे हैं, इज दिस ग्रेट सी एंकर ट्राइंग टू से ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट, मिलिट्री, जुडिशरी। अंग्रेजी बोल रहा हूं भाई, ये उर्दू क्या चला रहे हो? रियली अप्रिशिएट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ मिस्टर बसरा हेयर। अब आप समझ गए होंगे कि ये ट्वीट कहां से निकला है। इंसाफीज, सोशल मीडिया जिहादी। परसों मुझे उन्होंने फौजियों से, अफवाज पाकिस्तान से, इदारों से मुखासमत का ताना देकर मुझे चुप कराने की कोशिश की, और उसके बाद सबसे मज़े की बात यह कि ये इन्होंने जो टैग किया है वो है ऑफिशियल DGISPR पर। चलो समझ में आता है, अगर मैं वतन दुश्मन हूँ तो DGISPR नोटिस ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी, ये क्या बेचते हैं? हुदा एलजी, इमरान खान, हैं वो क्या करेंगे? मतलब खुशगुमानी की भी कोई इंतहा होती है। ये मिस्टर बसरा वही हैं जो पहले PTI से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद फरमाया करते थे पंजाब में, और अब इमरान खान सरकार को डिफेंड करने के फ़राइज़ बखूबी अंजाम देते हैं। उनकी सलाहियतों और स्किल्स पर यकीनन मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हु द ब्लडी हेल आर यू, नेवर हर्ड ऑफ योर नेम। बहुत सारे लोगों ने कभी अल्लाह मियां का नाम भी नहीं सुना। तो बहुत सारे लोगों ने नमाज के बारे में नहीं सुना। तो नमाज क्या मतरूक होगी? माज़ल्लाह इल्ला माज़ल्लाह। अगर आप जंगल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई, तो ये मेरा मसला तो नहीं है। शहर में आओ, दरख्तों से नीचे उतरो। PTI का होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप भी बनीगाला की चोटी पर चढ़ जाएं।
जैसे आपके पीरो मुर्शिद पाए जाते थे। साउंड्स लाइक यूनिट इंचार्ज इन ओल्ड कराची। यूनिट इंचार्ज, अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने कभी कुछ बेचा नहीं भाई उसने, उस वक्त भी कि जब जिंदगी के फैसले यहां 2 मिनट में हो जाया करते थे। बावजूद शदीद हसरत रखने की मुत्तहदा का कोई यूनिट इंचार्ज, खासतौर पे जहां मैं रहता हूं, बहुत सारी फिल्में आई, फ्लाइटें आई और चली गई, अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। एक और मौसू फरमाते हैं कि हसन निसार वाली बात लगाओ यार, जरा नजर आए लोगों को हसन निसार वाला ट्वीट जो है ना। यस, अब आप सुनिए, ये लैंग्वेज देखिए आप। एक प्रोग्राम में तुम्हारी बकवास पर हसन निसार ने अच्छी औकात याद दिलाई थी, भीगी बिल्ली बन गए थे। अब ज़रा इसे क्लिप का जायज़ा ले लेते हैं कि जिसमें ये बता निसार साहब ने मुझे काना कर दिया था। ये जहन में रखिएगा कि इन्होंने ये फतवा लगाया कि हसन निसार ने मुझे स्पीचलेस किया था। अब जो कुछ आप देखने वाले हैं उसमें ज़रा ये महसूस करने की कोशिश कीजिए हसन निसार मेरे पहले सवाल के बारे में क्या फरमा रहे हैं। वो पहला क्लिप चलाओ जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने पहले सवाल में इंटरव्यू खत्म कर दिया। तब्दीली का ये सफ़र जो हमने बड़ी मन्नतों, मुरादों और चाहतों से शुरू किया था, बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था, ये मुर्गियों और कट्टे से होता हुआ अब फाइनली सैलानी लंगर खाने पर आकर के रुक गया है। सर, अगली मंजिल इसकी कहाँ होगी, कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं हम? आपने तो प्रोग्राम का आगाज़ ही मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क के किया है जिसके लिए मैं बहरहाल आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी यादी होता जा रहा हूँ। मेरे सामने एक बयान है वसीम अकरम प्लस, जिन पर तोहमत लगाई इमरान खान साहब ने, हालांकि वो मालगाड़ी भी नहीं है। गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है। नहीं सर, ये बात चैलेंजेबल है, इसलिए कि जिन लोगों को उनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट औकात से ज़्यादा मिल गया है, जो संतरी बनने के लायक नहीं थे वो मंत्री बन गए, वो भी अपनी कुछ मामलात से आगे बढ़ गए हैं। ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि पंजाब से पता नहीं किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है एक बंदे की? गरीब है, पसमानदा है, वो भाई वो तो पूरा सूबा पड़। आज के प्रोग्राम के बाद यार काइंडली मुझे दोबारा ट्वीट करना, मुझे ज़रा बताना इस प्रोग्राम में कहाँ पे ऐसा हुआ था। इस प्रोग्राम में कहाँ ऐसा हुआ था कि जब हसन निसार मुझसे अदम इत्तेफाक करते पाए गए थे। हसन निसार पे मुझे याद आया एक और वो था सलीम बुखारी साहब का। सलीम बुखारी साहब का भी एक क्लिप है। चलो, मैं अपना कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़, समझ में आ रहा है हसन निसार को क्या मुखासमत थी इमरान खान से, इमरान खान सरकार से। सलीम बुखारी को क्या जो है वो दुश्मनी थी। सलीम बुखारी वाला क्लिप लगाओ। मौसूफ है अपने प्रोग्राम में बारहा कौम को खुशखबरियाँ देते फिरते हैं, जो बार बार आकर के ये जिनकी बाईलाइंस भी पढ़ पढ़ के आदमी बोर हो गया है, जिनके प्रोग्राम सुन सुन करके आदमी का जी मतलाने लगा है, जो ये बता बता के थक गए कि ये कौम की ऐन खुशनसीबी है कि हम पर कौम पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो नाजिल है। हुजूर, ये मुझे बताइएगा, ये जो उन्होंने तेल और गैस की खुशखबरी सुनाई थी एक मरतबा फिर, इससे पहले खान साहब भी सुना चुके। खान साहब ने जब ये खुशखबरी सुनाई थी तो तेल और गैस के जितने चैंपियन थे उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो बागबानी के शोबे में अपना करियर देखने लगे थे। एक मरतबा फिर ये हुकूमती ममदू जो है उन्होंने ये भंड मारा और OGDCL सामने आई और उन्होंने हुकूमत को भौंचक्का कर दिया ये कह करके कि कख भी नहीं हुआ। जिन साहब का आपने हवाला दिया ये OGDC और गैस और ऑयल के हवाले से, हुकूमत के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक तो ये अपने वादों, दावों और ऐलानात के नीचे दबी हुई है, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन में इनके नारे थे उनमें से कोई एक भी पूरा ये इसलिए नहीं कर सके कि पूरी की पूरी टीम जो है इमरान खान साहब की, वो पिछली हुकूमत के नोहे मरसिए और पता नहीं क्या क्या पढ़ते पढ़ते 14 महीने गुजार दिए उन्होंने, और अभी तक भी वो वापस उस सिमत पे नहीं गए हैं जिसके लिए वो तशरीफ लाए थे। सलीम बुखारी साहब भी आपने मुलाहिजा किया। एक और मौसूफ हैं, ये MQM के हैं। कैसे पता, ये अब आपको पता चल जाएगा। जब MQM शहर कराची की एक फुटपाथ बेच रही थी तब क्या नेपाल में था? हिम्मत कर सिंध बिल्डिंग की करप्शन पर एक प्रोग्राम कर। शाबाश मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब MQM शहर की एक फुटपाथ बेच रही थी तो मैं कहाँ था? मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी इसी शहर में MQM का पोस्टमार्टम फरमा रहा था। मैं उस वक्त बसों में ऑफिस आया जाया करता था। उस वक्त भी मैं इसी तरह के प्रोग्राम्स किया करता था जिसमें मेरी नई शादीशुदा बीवी तकरीबन एक रोज़ बेवा हो ही गई थी। कभी रात को 11 बजे सुनसान सड़क पर कनपटी पिस्तौल रखवाइए,
14 नस्लों में नहीं होगा ऐसा, 14 नस्लों में। ये जानते हुए भी कि तुम अपने घर वालों का इकलौता सहारा हो, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हक कहने की कोशिश करते हुए, जब आपको पता चल गया हो कि इस वक्त मेरा जाना वाजिब हो चुका, ठहर चुका है, कभी गलती की है? मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपके घर के इर्द गिर्द कई मोटरसाइकिल पर सवार गुंडे आपको ढूंढते फिरे? आप किसी की कमेटी खा गए होंगे, एमक्यूएम में होंगे, तो जाहिर है उस वक्त ये सब हो रहा होगा। मेरा कभी इस तरह का कोई मामला रहा नहीं। मेरे साथ हमेशा ये सिर्फ इसलिए होता रहा क्योंकि मैं एमक्यूएम को मौके पर ठोकता रहा अपने उन्हीं सारे प्रोग्राम्स में जो आपने नहीं देखे मेरे भाई। इस एक शहर को जिस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नामी अफरीत ने अपने कंधों में उठाया हुआ था, मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को अपने ठोकर पर रखा हुआ था। यूट्यूब इस्तेफादा करो ना, सोशल मीडिया के जरिए बरसर इक़्तिदार तुक्का लग गया, मगर पढ़ भी लो, कुछ देख भी लो। एक और मौसूफ है, कहते हैं दुनिया भर का मीडिया अपने मुल्क की दुनिया के सामने तारीफ पेश करता है, मगर हमारे मुल्क का मीडिया दुनिया के सामने अपने ही मुल्क पर कीचड़ उछालता है। इंडियन मीडिया को देख लो और फिर कंपैरिजन किया है। मतलब ये कश्मीर के सारे मामले जो हैं वो सिर्फ पीटीआई में है। एक तकरीर के सिवा इन 16, 17, 18 महीनों में मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है, कुछ नहीं है, कख नहीं है। वो एक तकरीर जो किसी वक्त हो गई, बस अब उसी को बेचते चले जा रहे हैं। इंडिया अगर इतना ही बुरा था, 50,000 दफा अपने प्रोग्रामों में सवाल कर चुका हूं, क्यों नहीं जवाब था? इंडिया को करतारपुर का तोहफा देने की क्या मौत पड़ी थी? ऐसी क्या उजलत थी भाई? किसके चाचे मामे उधर से इधर आ रहे थे, यहां से वहां जाने थे? किसको फैसिलिटेट किया गया? बात कर रहे हो कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की, और मोदी के वहां से जो वो आ रहे हैं सनी देओल और वो क्या इल्ला माज़ल्ला मनमोहन सिंह, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए मारा जा रहा था अपना ही एक चमचा अनिल मुसर्रत। किधर हो आप? मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मैं गैर जानिबदार क्यों नहीं हूं? भाई मैं चलता फिरता, खाता, उठता बैठता, सोचता समझता एक जानदार वजूद हूं। मैं दिहाड़िया नहीं हूं। महज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम के सहारे पर अल्लाह ताला मुझे यहां तक ले आया, लेकिन मैंने इस इत्तेफाक पर कुलियतन तकिया नहीं कर लिया। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू जस्टिफाई माई प्रेजेंस ओवर हियर। ये मेरा नस्ल दर नस्ल काम नहीं है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों से, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेटिस्फैक्शन है, मैं बहुत आगे हूं। मैं टाई सूट वाला बाबू बन करके, और मैं फुल टॉस नहीं देता। मुझे यॉर्कर्स देनी ही पसंद है। आप फरमा रहे हैं कि मैं एंकर हूं या जज? हुजूर एक एंकर ही संभाल लीजिए आप और आपकी गवर्नमेंट, तो बहुत है। जज अगर मैं होता तो पता नहीं किस किस को टांग चुका होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजलो करम है कि ऐसा कुछ होने नहीं दिया उसने। एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि मेरे प्रोग्राम में 3rd क्लास मेहमान बिठाए जाते हैं। यार ये मैं चाह रहा था इसके ऊपर बात जरूर करना। जिस वक्त इमरान खान एंड कंपनी ने 3rd क्लास लोगों को चुन चुन करके उनके गले में तहरीक इंसाफ का मफलर डाल करके, और उनको ज़ाहिर फी सबीलिल्लाह तो किसी को कुछ नहीं मिलता, उनको एमएनए बना दिया, एमपीए बना दिया। जिस वक्त इन 3rd क्लास लोगों को आपकी पार्टी लीडरशिप ने टिकट दिए, उस वक्त क्यों जुबान पर फालिज गिर गया था भाई? यहां तक हुआ है कि साबिक अदाकारा शबनम का मुबैना रेपिस्ट, बल्कि मुबैना क्या, वो जेल जा चुका है इस एक कांड में, उसको भी इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवा करके और बेड़ा पार कर दिया था उसको। उस पर मैं खुद प्रोग्राम कर चुका हूं। किधर हो, किधर हो? अंधी तकलीद। थर्ड क्लास लोगों को आपने ठेका लिया है कि असेंबली में पहुंचाएंगे, एमपीए बनाएंगे, एमएनए बनाएंगे। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग ही रह जाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा वो क्या गुफ्तगू फरमाते हैं खुद अपनी पार्टी लीडरशिप के बारे में भी। दूसरी बात कि जिन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है उनको असेंबली में क्यों भेजा भाई? एमएनए एमपीए से नीचे तो मैं नहीं बिठाता। सेनेटर आपके पास यहाँ इतने कोई है नहीं तगड़े जो मेरे सामने कर लें। और दूसरी बात, आप अगर चाहें, मैं आपकी तसल्ली के लिए आज ऑन एयर कह देता हूँ
शहरियार आफरीदी साहब कान खोल के सुन लीजिए, फवाद चौधरी साहब आप भी सुनिए, मुराद सईद साहब आप भी सुनिए, और कौन है, मुराद सईद, और जितने भी उछलते हैं, शौकत यूसुफजई आप भी सुन लीजिए, अली अमीन गंडापुर आप भी सुन लीजिए, शेख रशीद साहब आप भी सुन लीजिए, अली मोहम्मद खान जी 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 आप भी सुन लीजिए, हुजूर वाला, अली जैदी साहब आप भी सुनिए, असद उमर साहब आप भी सुनिए। मैं इस वक्त इस प्रोग्राम में लाइव पीटीआई की सुप्रीम लीडरशिप को ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, आइए और मुझसे दो दो हाथ कीजिए, मैं देखता हूं आप कितने बड़े तवंगर हैं, आप मेरे प्रोग्राम में किस तरह से सरेंडर किए बगैर अपने घरों को जाते हैं। इससे बड़ा सबूत दे दूं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पेडिस्टल से इस प्रोग्राम के लिए हर जगह टेलीफोन कॉल्स जाती हैं, और जैसे ही कॉल ट्रांसफर होती है, किसी की मां मर जाती है, किसी की नानी वेंटिलेटर पे होती है, किसी को जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, किसी को जो है वो आंख में दर्द हो जाता है, किसी को फालिज हो जाता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई? अब मैं आपको दिखाता हूं वो थर्ड क्लास लोगों की बात। ये आपने कहा तो मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो थर्ड क्लास हैं। नीलम इरशाद शेख मोहतरमा का वो जो साउंड बाइट है, वो जो क्लिप बनाया था भाई, ये मोहतरमा है उस्मान द बिलावजा के बुजदार की एडवाइज़र टू सीएम पंजाब। अब ज़रा आप सुनिए ये हमारे शो में आकर के और किस किस्म के कमालात दिखा करके गई। दिखाओ यार। आपके मीडिया वाले कुछ जैसे कहा जाता है कि जी लफाफा पेड मुलाजिम, वो लोग अभी तक का नाम अगर तबर्रुकन इखलाकन आप ले लें, अगर मैं हूं तो मेरा भी लीजिए चैनल नहीं, आप तो फेयर बात करते हैं। आप खबरें सब देखा करें और सुना भी करें, हमारे पीटीआई के चैनल्स पे भी देखा करें कि हम जो कर रहे हैं वो हकीकत, हाँ वही जो पीटीआई के वो जो गोद लिए, हाँ जो गोद लिए गोद नहीं लिए हुए हमने, और ना ऐसे करने वाले हैं हम। ये गोद लिए हुए पुराने वर्ड है, आपके मुंह पे चढ़े हुए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं सवाल पूछ रहा हूं और अगर सामने वाले को जवाब देना नहीं आ रहा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसको 5वीं क्लास की टीसी मैंने जारी की थी, जाओ हुकूमत पे केस करो, जाओ इमरान खान पे केस करो। ये किसको लेके आ गए भाई? दूसरी बात कि मैं आपको उस वक्त क्यों अच्छा लगता था मेरे भाई, जिस वक्त मैं नवाज शरीफ की लत्ते लेता था, जिस वक्त मैं लाइव ट्रांसमिशंस में नवाज शरीफ को जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर गया मैं उसके साथ। आप ही लोग थे ना जो मुझे जैयद और पता नहीं क्या किस किस्म का एक इतने, अल्लाह माफ करे मेरे कुछ निकल जाता, बचत हो गई। वो मुझे मीडिया सर्जन कहा करते थे, एक साबिक सेनेटर साहब नून लीग के, मीडिया सर्जन मुझे कहा करते थे, आरफीन द मीडिया सर्जन। मेरे शो में उठ करके जब शो खत्म हुआ और हम बाहर निकले तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा हुआ ड्रोन हमलों से मार रहे हैं अमेरिका वाले, सही है, ये इसी लायक हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर ये बात कभी ऑन एयर निकल गई, कहने लगे कभी पूछ मत लेना। ये हिपोक्रेटिक बिहेवियर देखिए। और दूसरी तरफ उन्हीं साहब का पिछले हफ्ते जब मैंने उनको प्रोग्राम में शिरकत का न्योता किसी जरिए से भिजवाया तो वो फरमाते हैं कि मैं बदतमीज हूं। हुजूर बदतमीज तो मैं पहले भी था, मैं तो पैदाइशी बदतमीज हूं, सो व्हाट, आई डोंट केयर। मैं 5वीं की टीसी लेने तो नहीं आया इमरान खान सरकार से। ये दिखाओ यार, ये बड़े अपने तौर पे चैंपियन बनते हैं, फयाजुल हसन चौहान, इनके साथ दिखाओ मैंने क्या किया था। ये आपके उन लोगों में से हैं जो जिनको आपको लगता है कि बहुत बड़े ये तवंगर हैं, जरा उनका हाल देखना भाई। पहले होता था एक गैंडा स्वामी अल्ताफ हुसैन कि जो पाकिस्तान को, नजरिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अदारों को शराब के नशे में धुत होकर सारा दिन जनाब बकवासात किया करता था। उन लोगों ने उस अल्ताफ हुसैन से जब अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, अपने आप को ऐलान बरात कर लिया, तो जनाब फिर पिछली हुकूमत ने इनको दोबारा जनाब एक कौमी धारे के अंदर लाने के लिए जनाब एक मैकेनिज्म इख्तियार किया था। तो उस मैकेनिज्म के तहत ये हमारे पास अब दोबारा आए हैं, तो हमने उनको दोबारा एक्सेप्ट किया इस नुक्ता नज़र से। आपने अपने और मेरे आबा अजदाद की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए ये तीसरी वजारत नहीं दी है। ये तीसरी वजारत आपने उन्हें भीख में दी है, ये तीसरी वजारत आपने उन्हें रिश्वत में दी है, और वो भी इसलिए कि इस एक वक्त में वो आपका हाथ ना छोड़ जाए, क्योंकि MQM कब पलटा मारती है तारीख में आज तक कोई नहीं बता सकता। दूसरी बात, जिस गेंडा स्वामी की आप बात कर रहे हैं ना, ये जितने MQM के सो कॉल्ड मसीहा हैं, ये जितने नफीस वज़रा आपने अपने सामने बैठा रखे हैं जो यस्सर यस्सर सलाम साहब कर रहे हैं, एक हेलो आएगी और ये सब लेट जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, ये सारे वो हैं जो अल्ताफ हुसैन के होते हुए वहां तख्त लगा करके बैठते थे।
हाथ में इनके जो है वो दूसरा हाथ होता था, चुप करके नजर नीची करते थे, जी भाई कहते थे। इनकी आज भी अल्ताफ हुसैन के सामने कोई वक़्त नहीं है। आपने इनको ठीक है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इन्हें महाजिर अवाम की फलाह और बहबूद के लिए तीसरी वजारत नहीं दी है, और ना इन लोगों के, इन 3 लोगों के जिन पर आपने नफासत की तोहमत धरी है, अमीनुल हक, खालिद मकबूल, फरोग नसीम, ना ही ये नफीस हैं, ना ही ये नफीस लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कर रहे हैं आपको भी पता है, और आपने इन्हें जिस बात का अजर दिया है वो आप जानते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नदीम कुरैशी साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, MPA हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद आते हैं तो इनसे आपका तारुफ भी कराएंगे तफसील से, और इनसे इंशाअल्लाह ताला सिर हासिल बहस भी करने की अपने तौर पर कोशिश करेंगे। कामयाब कौन होता है इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। जी, इस वक्त जो आप कलिमात, नादिर शाही कलिमात सुन रहे थे, वो किसी दौर में साबिक़ अपोजिशन रहनुमा और आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की ज़ुबानी आपको सुनवाए गए, और वो इसलिए ताकि याददाश्तों के साथ साथ दिमाग भी दुरुस्त हो पाएँ। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइएगा, मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आता हूँ, आपने साउंड बाइट्स तो इमरान खान साहब के सुन लिए होंगे, अगर मैं आपको ना बताता या आप आवाज़ से शनाख्त ना कर पाते कि ये मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म हैं, तो क्या आपको शक नहीं होता कि ये कोई पाकिस्तानी भी है या नहीं है? कल तक खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोर्ट्रे करने वाला, अब जब उसकी हुकूमत पर सवाल उठाया जाता है, उसके लोगों से सवाल किया जाता है, तो इंडियन एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, फ़ॉरेन फंडिंग की बात की जाती है कि कोई बैनुल-अक़वामी ग्रोह या हाथ उसके सर पर है। हुजूर कुछ कहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, मैं एक तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आज आपके तबा नाजुक पे भी मुझे आपका मिजाज बड़ा बरहम नज़र आ रहा है, और आपका बातिल चिकन और ज़ोरदार खिताब में सुन नहीं सका चूँकि आप मुझे साउंड का कोई प्रॉब्लम था। मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, आप कोशिश करेंगे आप पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान जिस दोहराए पर खड़ा है इंटरनेशनली, पाकिस्तान जिन हालात में आज घिरा हुआ है, मेरे भाई, अगर हम माजी की चीज़ों को पूरे देंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया जहान में जब कोई शख्स स्ट्रगल कर रहा होता है, उसका वक्त का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। आज आप देखेंगे पाकिस्तान के भाई, हमारे कश्मीरी भाई 160 दिन से महबूस हैं। आपको हिंदुस्तान का आगे बढ़ता हुआ रवैया बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि वहाँ क्या होने जा रहा है। आपको अभी ईरान के मशरिक़ वस्ता के हालात पर आपकी नज़र क्यों नहीं जाती? मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो स्ट्रगल की, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, अभी आप फरमा रहे थे, मुझे चंद आपके लफ्ज़ समझ आए, आपने फरमाया कि जी खान साहब ने जो कुछ अपोजिशन दौर में कहा उसे बैक कर गए। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था। आज जब पाकिस्तान से पसे पर्दा रोल प्ले ख़त्म हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने कराची से पेशावर तक, आप तसव्वुर कर सकते हैं जिस कराची में आप बैठे हुए हैं कि वहाँ MQM के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ सकता था। 1,80,000 वोट, 2 लाख वोट, मुखालिफ कैंडिडेट के 2,000 वोट। मेरे भाई, आप इमरान खान साहब को ये क्रेडिट भी दें कि इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, इमरान खान ने लोगों को बात करने का सलीका सिखाया। इमरान खान थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा जी सर। पूरी बात आपकी भी सुनूंगा और पूरी बात आप मेरी भी सुनिए, मेरा ख्याल है 1 बाय 1 चलते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी। जज़ाकल्लाह। आपने कहा इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिया। मैंने कल वो क्लिप चलाया था जिसमें खान साहब बिजली के बिल जला करके कंटेनर पे और लोगों को शऊर दे रहे थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप चलाए इमरान खान साहब की साउंड बाइट में, जिसमें वो हमारी एजेंसीज को कोस रहे हैं, जिसमें वो उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI पर तबर्रा फरमा रहे हैं, मैंने अभी वो भी दिखाया कि जिस तरह से उन्होंने लोगों को, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को शऊर दिया। दूसरी बात कश्मीर की आपने की। हुजूर वाला समझने का ख्वाहिशमंद हूँ, आप माशाल्लाह इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपसे समझने का ख्वाहिशमंद हूँ कि कश्मीर के ये मामे, उस्मान बुज़दार पैलेस जो इस वक्त बना हुआ है पंजाब का CM हाउस,
वहां कश्मीर पर कॉन्सर्ट करा करके कैसे मसला कश्मीर उजागर करने जा रहे थे, जो अगर सोशल मीडिया पे ये खबर लीक ना हुई होती तो हुकूमत को स्टेप बैक करने का मौका ना मिलता। सर जरा तसल्ली बख्श अगर आप जवाब दें तो मजा आए। देखिए मैं आपको एक चीज अर्ज करूंगा, पहले तो मैं आपकी नाजुक मिजाजी से भी वाकिफ हूं, आपकी शोला बयां जो खिताब है मैं उसका भी बड़ा कदरदान हूं, लेकिन मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि आप हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे। पाकिस्तान में अपोजिशन के दौर की मेहरान बैग स्कैंडल लोगों को नजर नहीं आते? नवाज शरीफ साहब ने मार्च किया डेरा गाजी खान तक सदर फारूक लगारी साहब के खिलाफ, आपको पाकिस्तान में एनआरओ होते हुए नजर नहीं आए? आपको नजर नहीं आया कि लोगों के हक को, लोगों की राय को किस तरह से माजी में रेगिदा जाता रहा? आज अगर इमरान खान साहब ने उस कराची को जो हॉस्टेज बना हुआ था 40 साल से, जहां तस्वुर भी नहीं था, उसको आजाद करवा दिया, आज वहां अमन है, लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चुंगल से निकाल दिया। देखें, इमरान खान साहब के कोई फॉरेन इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज इमरान खान साहब को उनके साथ मैच ना करें। मैं भी आपसे क्वेश्चन करता हूं कि दुनिया की एक कौन सी साइंस है कि पाकिस्तान पे जो लोग 40 साल हुक्मरान रहे उनके असासे अरबा डॉलर, मतलब सलमान शहबाज साहब के असासे जो डिक्लेयर हुए 8000 गुना इजाफा, और पाकिस्तान 8 अरब डेली का मार्कअप दे रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सब कुछ आप बज़ाहिर मेरी बातों से शायद ऐसा लगता होगा कि मैं एंटी इमरान खान या एंटी इमरान खान सरकार हूं, लेकिन आपको मैं ये यकीन दिला दूं हुजूर वाला, मेरी तमाम तर हमदर्दियां सिर्फ और सिर्फ मेरे मुल्क, मेरे वतन, मेरे देश के साथ हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, फिर मैं आपको सूरत वाज़ेह करता हूं। हुजूर आपने कहा कि सलमान शहबाज के असासे 8000 अरब रुपए, कितने दिन हो गए इस एक बात को आश्कार हुए? देखें, बहुत सारी चीजें। मुख्तसर जवाब अगर आप दें तो फिर मैं इससे कंटिन्यू करूंगा। सर थोड़ा सा मुख्तसर जवाब अगर आप दें तो मैं कंटिन्यू करूंगा। हुजूर वाला मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कितने दिन हो गए इस बात को पता चले? मैं अर्ज कर रहा हूं, तमाम चीजें अंडर प्रोसेस है मेरे भाई, तमाम चीजें अंडर प्रोसेस है। आप लोग ही हैं जब चीजों को अपने जाविये से दिखाना शुरू करते हैं तो कौम डिट्रैक होती है। अब मेरा क्वेश्चन, मैं आपके चैनल से क्वेश्चन करता हूं, पूरी कौम से क्वेश्चन करता हूं, क्या इमरान खान इस मुल्क में पहले भी हुक्मरान रहे? क्या इमरान खान के बेटे, भतीजे, भांजों की कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है? क्या इमरान खान पुरसुकून जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे? आज इमरान खान 22 करोड़ लोगों का मसीहा बनकर जो जगह जगह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो इमरान खान पर झूठे सच्चे तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 1.5 साल की एक नौज़ायदा हुकूमत, जिसको आप जहां ये हुक्मरान छोड़ कर गए, आज भी पाकिस्तान का बच्चा इनसे सवाल करता है, यार ये साइंसदान आपके घर में पैदा होते हैं? ये आर्ट आपके पास है कि पाकिस्तान के असासे बर्बाद और इनके असासे ऊपर? मैं एक बात बताऊं इमरान खान, सर मैं एक बात बताऊं, जिस एसएचओ की नाक के नीचे जुर्म की कोई वारदात हो जाए, मेरे ख्याल है उसे शराफत से, इज्जत से घर से रुखसत हो जाना चाहिए वहां से। जिस वजीर आजम की नाक के नीचे से सलमान शहबाज 8000 अरब रुपए या करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं वो करके और मुल्क से दफा हो गया, उस वजीर आजम ने कितनी शान से साबिक चीफ जस्टिस के कंधे को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो तो चीफ जस्टिस का दिमाग उस वक्त काम कर गया। उनको पता था कि इमरान खान इन सब कामों के लिए मशहूर हैं, ये लोगों के कंधे ढूंढते हैं। वो साउंड बाइट जल्दी से चला दो भाई इमरान खान का और फिर साबिक चीफ जस्टिस का, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। मैडम मैं आपको मुबारकबाद देता चलूं, तब्दीली के जो ख्वाब हमने अपनी आंखों में सजाए थे बिलाखिर वो फल देना शुरू हो गए हैं। शायद ये अलग बात कि फल इतना नन्ना मुन्ना है कि महसूस भी नहीं हो रहा। आपकी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरे 4 आने का रिडक्शन फरमा दी है, 4 आने की कमी। और दूसरी जानिब एलपीजी यूजर्स के लिए खुशकिस्मती की बात है कि 19 रुपए इजाफा जो है वो उसका तोहफा दिया गया है। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये अंधे काड़ों की फौज लेकर के आप दिल्ली फतह करने चली हैं, ये सफर तय हो पाएगा? तो वो तो आप खुशियां मना रहे हैं ना, वो तो आप बना रहे हैं। आप तो मुझसे सिर्फ बुरी चीजों का एहतसाब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ आपके ख्याल में वाकई, एक मिनट मैडम, आपके ख्याल में ये 25 पैसे रिडक्शन वाकई खुशी की खबर है? जी जी। तो फिर तो आपकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट की हकदार तो फिर आप भी हो गई,
फरोग नसीम का इनाम क्यों ले रहे हैं? मेरी एक बात, फरोग नसीम को ही हम क्यों कोस रहे हैं? हम शहरियार आफरीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने शेख रशीद से दुश्मनी क्यों मोल ले ली है मैडम? मतलब ये लिस्ट तो बहुत तवील है। इसका मतलब है ये एक और इंसाफी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसके ताने के मुताबिकत से, हालांकि मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, एक और थर्ड क्लास मेहमान की आपने बातें सुनी, ये खुद ही अपने खिलाफ FIR कटवाने के लिए काफ़ी है। मेरा काम है सिर्फ सवाल पूछना। हुजूर वाला सर, एक छोटा सा न्यूज़ आइटम आपकी खिदमत में पेश करके मैं जवाब की उम्मीद रखता हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने कहा उनके पास अपने हल्के के अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, न बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए नौकरियां हैं, नहीं हल्के के दीगर मसाइल के लिए फ़ंड। ज़राए के मुताबिक बहुत ज़्यादा शोर मचाने वालों की बात वज़ीर आज़म ने सुनी तक न, और उनको बात सुने बगैर ही बिठा दिया गया। एक रुकन कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से कहा कि आप किचन कैबिनेट में गिरे हुए हैं, ये आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, पार्टी में और भी नौजवान और बासलाहियत लोग हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने भी अरकान असम्बली को नौकरियाँ और माजरत फ़ंड देने का मुतालबा किया तो वज़ीर आज़म ने उन्हें बिठा दिया। जी हुजूर, कुछ कहिए। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, एक यही तो हुस्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि मैं बतौर रुकने असम्बली जब चाहे अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल सकता हूं, मैं जब चाहे अपने, अभी इमरान खान साहब लास्ट वीक पंजाब तशरीफ लाए थे तो लाहौर में अरकान सूबाई असम्बली ने हर बात की। आप इसका तकाबुल माजी की उस डिक्टेटर नुमा जमहूरियत से करें जहां साल साल अरकान असम्बली से मिला नहीं जाता था। 4 लोग मशवरा देते थे कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों से आप फंड्स लें और आप लेकर उनको नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगा दें, पाकिस्तान को कर्ज के चुंगल में इतना जकड़ दें कि इस मुल्क में डॉलर 1000 रुपए का हो जाए। बैंक डिफॉल्ट करते मुल्क को जिसकी 64 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट और जिसकी एक्सपोर्ट 24 बिलियन डॉलर की हो। आज अगर इमरान खान वो ट्रेड डेफिसिट आपका खत्म करने जा रहा है, आज पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूं आपको इनको पजीराई देनी चाहिए। रह गई सोशल मीडिया की बात, मैंने पहले भी अर्ज की, मैं आपके प्रोग्राम का आगाज का हिस्सा नहीं सुन सका। मैं कोशिश करता कि आप चूंकि आमिल बाअमल और मुकर्रर शोला भी आए, आपका मुकाबला करना आसान नहीं, लेकिन मेरी जिसारत मैं जरूर करूंगा कि मैं आपको अर्ज ये पेश करूं। हुजूर वाला, सोशल मीडिया हर शख्स इस्तेमाल करता है, आप उसको पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में ऐड ना करें। जहां तक बात है पाकिस्तान की, अभी आपने फरमाया कि जी अरकान असम्बली ने, बिल्कुल, जब मैं मुंतखब नुमाइंदा हूं और मैंने 60,000 वोट लिए तो लोग मुझसे मुतालबा करेंगे। अभी लोगों में पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान को अभी 5, 10, 15 साल लगेंगे मेरे भाई, 3-4 इलेक्शन होंगे, लोगों को पता लगेगा कि अरकान असम्बली लेजिस्लेशन के लिए एक छोटा सवाल, यहां तो एक शख्स की अगर वाइंड अप करना चाह रहा हूं हुजूर वाला। सर एक छोटा सा सवाल, आपकी हुकूमत इस वक्त एक मकबूल हुकूमत है? मैं पुरुमीद शख्स हूं, मैं इमरान खान पर भरोसा करता हूं। मैं पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को 5 साल के लिए मुंतखब किया। मैं किसी ऐसी मीडिया कैंपेन को नहीं मानता जो इमरान खान साहब को उन हुकूमतों से मैच करती है जहां लोगों ने पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत एक मकबूल हुकूमत है या नहीं? मुंतकिल किया इमरान खान पाकिस्तान के लिए वाला, आपकी हुकूमत एक मकबूल हुकूमत है या नहीं? इमरान खान इस मुल्क से, आपकी हुकूमत एक मकबूल हुकूमत है या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए, मैं अगर आप मकबूल फैसले करते हैं, आप इस दौर में जहां आपने 30 साल में, आप मुझसे इस पर डिबेट करें, पाकिस्तान ने 30 साल में कभी इंटरनेशनल इदारों का लोन वापस नहीं किया। जनरल नॉलेज जो है ना, आज आप 11 अरब डॉलर मैं आपकी वो बढ़ा देता हूं। हुजूर वाला, इस सवाल का जवाब आपने घुमाने की बहुत कोशिश की, मैं आपकी सलाहियतों का कदरदान निकला और इंशाल्लाह ये बात तय हो गई कि अब आप मेरे शोज में इंशाल्लाह बाकायदगी से आया करेंगे आपसे बात करके। लेकिन सर, मैं आपको इस सवाल का जवाब अब खुद दे देता हूं, आप नहीं दे पाएंगे। आपकी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली अब एक मकबूल हुकूमत नहीं रही। अगर वो मौजूद है तो वो चला दो भाई, वो एक लूप की सूरत में। विफाकी वजीर मजहबी उमूर की पिटाई होते होते रह गई, वो चला दो। अगर है नहीं है तो छोड़ दो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। शौकत यूसुफजई को बड़ी मुश्किल से एफसी वाले खींच खांच करके निकाल के ले गए थे और ये सब उनके अपने हलकों में हो रहा है। तो ईंटें मतलब सरकनी शुरू हो चुकी हैं हुजूर वाला, किसी खाम ख्याली में मत रहिए। और रह गई दूसरी बात कि लोगों पर फतवा, लोगों पर तोहमत धरने से पहले कम अज़ कम ये देखिए। साथ नाज़रीन, ये हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।